10 में से 9 लोगों के साथ यही होता है, जैसे निकालते तो मार्केट बढ़ गया। फिर उस समय धक्का लगा कि यार गलत हो रहा है, दिस इज नॉट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये तुक्का है। और इसको देख के ना ऐसा लगा कि कुछ है, मेरे लिए है लग रहा है, ऐसा किक लगा। फिगर भी डिस्क्लोज कर देता हूँ आपको, 7.5 लाख रुपए लगेंगे 2012 7.5 लाख रुपए। रेफरेंस आ जाता है कि नहीं ये अगर पहुंचा है वहां पर, वहां बैठा है, कुछ तो मैन ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। 30 लाख का क्लास बन गया, पूरा पैकेज बन गया। तो रिकवर कर पाएंगे क्या सीखते सीखते? बोला हाँ, सीखते सीखते रिकवर कर लोगे। 3 महीने के अंदर पता लगा पूरा कट गया है सर। जैसे अपने रिश्तेदार को कोई पूछता है, अपने या जान पहचान वाले पूछते हैं, हम कह देते हैं कि भाई लार्ज कैप में कर ले, ये 5 स्टॉक है। उसको नहीं पता लार्ज कैप, उसको हम 5-10 स्टॉक बता देते हैं कि भाई ये तेरे अच्छे स्टॉक हैं, तूने यूज़ भी किए होंगे, कभी कोलगेट यूज़ करता है, HDFC बैंक जाता है, या स्टफ लाइक दैट। यही इन्फॉर्मेशन थी आपके पास, या आप साथ में कुछ सीख भी रहे थे? नहीं, अब मैंने अभी सीखना शुरू नहीं किया था। तो ये दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के बेस पे, मतलब लेके दोस्त से पूछ के या ब्रोकर से बात करके, ब्रोकर से पूछ कर कि ये कोई अच्छा लार्ज कैप स्टॉक बताओ। ठीक। तो वो बता देता था रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा है, या आप टाटा स्टील ले लो, सेल ले लो। तो ये सब बड़े कंपनीज। तो अब सब ले लेते हैं या कैसे डिसाइड करते कौन सा लेना है? नहीं, तो जो बोलते थे जितना हाँ। तो लेकिन बस लार्ज कैप में रहता था, 10, 12, 15 स्टॉक में रहते थे कि बस इसी को बढ़ाना है। तो अब कि कभी उसमें स्टॉक ऊपर चढ़ जाते थे, कोई स्टॉक नीचे आ जाते थे। ऐसे आईटी में इन्फोसिस लिया हुआ था, TCS लिया हुआ था, सत्यम भी लिया हुआ था। तो वो सब ऐसे, तो ठीक है, तो अच्छा चल रहा था, पोर्टफोलियो वाज वेरी गुड। इसमें अब ऐसा लग रहा था कि हाँ अपना रिकवरी हो ग्रीन में दिखता है ना जब प्लस इतना नहीं, उस समय देखने का सीन ही नहीं था। उस समय अपने ऐसे नॉर्मल टिकर देख ही नहीं सकते थे, पता ही नहीं चलता। तो ये कहाँ देखते थे फिर? ये सुबह पेपर में दूसरे दिन देखते थे, या रात को CNBC पे। तब एप्स तो थी ना, लेकिन एप्स थी, लेकिन अपने को इतना एक्सपोजर नहीं था। था। ब्रोकर के साथ ही काम कर रहे थे, आपको क्या? और मोबाइल भी जो थी तो इतने एडवांस नहीं थे। अच्छा। हम लोग वो ब्लैकबेरी यूज करते थे, तो उसमें वो सब ब्राउजर स्मार्टफोन भी इतने अच्छे नहीं। कंप्यूटर पे यूज करते, कंप्यूटर होते किसके पास? हाँ, कंप्यूटर भी होते थे, तो वो उसमें वो मनी कंट्रोल या कुछ भी जो जनरली CNBC, जो टीवी जब देखते थे ना, तो उसी समय उसमें देख लेते थे। अच्छा, बाहर पड़ गया, नीचे टिकर जब आता था तो कहीं कॉपी पे लिखते थे? आज नहीं, वैसा नहीं लिखते। कैसे याद रहता था? मतलब कि ये याद रहता है कि ये इतना लिया हुआ है एवरेज में, मोटा मोटी। तो देख लेते, हाँ ऊपर है ना, ठीक है, मन में शांति है कि इसी रेंज में घूम रहा है, या कुछ भी है, ठीक है, नीचे नहीं जाना चाहिए, यही मन में रहता था। क्या बात है। तो फिर ये चल रहा था। तो 2012 में जब हम लोग एंटर किए, तो वो ये ब्रेक्सिट वाला लफड़ा आया था यूरोप में, तो वहाँ पर भी मार्केट करेक्ट हुआ था। हाँ, हल्का, इतना बहुत ज़्यादा नहीं, बट हुआ था। हाँ, तो उसमें भी, अब उसमें क्या होगा कि पेशेंस रहता नहीं है। अब आपके जब पोर्टफोलियो में जब 10-20% बढ़ गया, अब वहाँ से 2-3% भी गिरने लग जाता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्यों गिर रहा है। अब पेशेंस है नहीं, और आपको डर लगने लग जाता है कि कहीं वापस 2008 जैसा नहीं हो। और टीवी पे आप देखोगे, मीडिया में देखोगे, ऐसा हल्ला मचा रखा था कि अगर छोड़ देगा यूरोजोन तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। ओह शिट। तो डर के मारे एक दिन ब्रोकर को फोन किया, भाई तू सारा बेच। सारा ही बेच दे, सारा बेच दे, जो है लेकर बुक करते हैं, तो स्टॉक सारा बेच। शेयर आया। हाँ, क्योंकि अब ये मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस, आप देख रहे हैं टीवी पे जो भी है, सब आके आपको ये बोल रहा है कि नहीं देखो ये ख़त्म हो जाएगा, लाइक देयर इज़ नो टुमारो, मतलब लगता है आज ही ख़त्म हो जाएगा सब। तो निकल जाओ, ये हो जाओ, तो अपने ठीक है निकल जाओ भाई। अपने को, मैंने ब्रोकर को बोला साफ कर पोर्टफोलियो, वापस FD में डालते हैं, जब मार्केट का रवैया ठीक होगा उस समय वापस लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद मार्केट है ना वापस बढ़ गया ऊपर, जैसे हम लोगों ने निकाला। यही होता है। 10 में से 9 लोगों के साथ यही होता है, जैसे निकालते तो मार्केट बढ़ गया। तो फिर उस समय धक्का लगा कि यार मतलब कि ये क्या है, हाँ गलत हो रहा है, मतलब कि यार अपने या तो अनइन्फॉर्म्ड ट्रेड कर रहे हैं, तुक्केबाजी, मतलब ये दिस इज नॉट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये तुक्का है एक तरह से, या गैम्बलिंग जिसको पापा लोग बोलते हैं कि वो मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर सट्टाबाजी जो था वही कर रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं आप सीखते हैं। वो 2013 में बोला अब सीखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस उस समय नहीं जानता था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कुछ भी, ठीक है सीखना है। तो इंटरनेट पे सर्च किया कि हाउ टू ट्रेड एंड हाउ टू लर्न, तो फिर ये टेक्निकल एनालिसिस शब्द आया। उसके पहले हम लोग फंडामेंटल ही समझ के रहे कि हाँ बैलेंस शीट से ही काम होता है या उसी से काम होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस देखा कि यार ये क्या चीज़ है, देखे तो सही। तो इस पर क्लिक किया तो पता लगा कि भाई प्राइस भी कुछ होता है, कैंडल स्टिक्स दिखना शुरू हुई, और मिली हाँ कुछ, और इसको देख के ना ऐसा लगा कि यार कुछ है, मेरे लिए है लग रहा है, ऐसा किक लगा। तो बोला यार इसको सीखते हैं। तो अब सीखने के लिए लोग ढूंढे, कहाँ मिलते हैं उस टाइम पे?
थे ऑनलाइन, बहुत थे। ऑनलाइन भी सिखाते थे, ऑफलाइन भी सिखाते थे। अच्छा, इंस्टीट्यूट वगैरह होते इंस्टीट्यूट में थे और लोग बाग अलग भी सिखाते थे, खुद थे। यूट्यूब पे तो कुछ खास था नहीं, नहीं, ये कंफर्म यूट्यूब तो था ही नहीं, समझिए। हाँ। यूट्यूब पे तो जो एडवर्टाइजमेंट मतलब जो होती थी वो वेब पे एडवर्टाइजमेंट होती थी, या आप समझो वो BSc VSc पे जो लोग अपने फोटो डालते थे, या टीवी पे जैसे हम लोग देखते थे कि ये कोई आया है जो हाँ। टेक्निकल के बारे में बात कर रहा है। हाँ, तो फिर उन्होंने जैसे बात की कि भाई अपना वेबसाइट दिया, तो उनके वेबसाइट पे जाके देखे कि ये सिखाता भी है क्या। गए उनके वेबसाइट पे, देखा कि हाँ भाई सिखा रहे हैं, ट्रेडर बना देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं। 1 साल का 2 साल का प्रोग्राम है, प्रॉपर कॉलेज की तरह पढ़ाई होगी। बड़ा एक्साइटेड होता है ना तो बंदा। बहुत पूरा ज़बरदस्त। और फिर उन्होंने बात करी कि भाई सीखना है सर। बोली हाँ सीखो, हम लोगों इतना रुपए, मैं फिगर भी डिस्क्लोज कर देता हूँ आपको, 7.5 लाख रुपए लगेंगे। ओ, तो 2012 2012 7.5 लाख रुपए। तो 7.5, एक मिनट मुझे डाइजेस्ट कर लेने दो, हजम कर लूँ मैं पहले। हम B2C मतलब रिटेल टू रिटेल बात कर रहे हैं ना, हाँ, कि कंपनी को नहीं सिखाना है, क्लास की बात नहीं हो रही है, एक बंदे को सिखाने एक के बंदे को। 7.5 लाख रुपए, साल 2 साल। 1 साल का कोर्स था। हाँ, सबसे पहले यही कि सर ठीक है 7.5 लाख दे देंगे, इसको रिकवर कर पाएंगे क्या सीखते सीखते। बोला हाँ सीखते सीखते रिकवर कर लोगे। नहीं हुआ तो ये सवाल नहीं आया? सर देखिए उस समय वो सब नहीं पूछते थे, ठीक है। एक कोई बंदा को आप टीवी पे देख रहे हो ना, तो अच्छा। एक रेफरेंस आ जाता है कि नहीं ये अगर पहुंचा है वहाँ पर, वहाँ बैठा है, तो ये कुछ तो मैन ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए। तो ठीक है सर आप जो बोल रहे हो ठीक है, हम सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर हो जाए। बोला हाँ हम आपको ट्रेड सेटअप वेटअप बता देंगे जिससे आपके सीखने के दौरान ही आपका रिकवर हो जाएगा। तो मैंने नुकसान क्या है, ठीक है जब रिकवर करा ही देंगे तो नुकसान क्या है। पहले उनका छोटा कोर्स लिया, छोटा प्रोग्राम एक लिया हम लोगों ने कि, और हम 3-4 जन थे, मुंबई के भी थे, एक हैदराबाद का भी मेरा फ्रेंड था। 30 लाख का क्लास बन गया उसका, पूरा पैकेज बन गया ओए उनका। होए 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 होए। तो छोटा प्रोग्राम लिया, छोटा प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा। ये छोटे प्रोग्राम में वो अपने बड़े प्रोग्राम की बात करते थे, तो फिर बड़ा प्रोग्राम भी ज्वाइन किया। 3 महीने के अंदर पता लगा कि बुरा कट गया है सर।